हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 19वां श्लोक। यथा द्वीपो निवातस्थतो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमा आत्मनः। इस श्लोक का भावार्थ है कि जिस प्रकार हवा रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, उसी प्रकार जब योगी का चित्त संयमित होता है और वह आत्मा में ध्यान करता है, तो उसका मन भी उसी दीपक की तरह स्थिर हो जाता है। एक कथा। एक प्राचीन नगर में एक नव युवक साधक था। नाम था महेश। वह तपस्या करना चाहता था, लेकिन उसका मन हर समय इधर उधर भटकते रहता था। वह गुरुकुल गया, हिमालय गया, पर शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन एक बुजुर्ग संत ने उसे एक दीपक थमाया था और कहा, इसे लेकर उस गुफा में जाओ जहाँ कोई हवा न हो, और जब दीपक स्थिर हो जाए तभी ध्यान करना। महेश ने वैसा ही किया। वह गुफा में बैठ गया, दीपक रखा और हर बार जब दीपक हिलता वह प्रतीक्षा करता। धीरे धीरे जब दीपक शांत हो गया, उसने अपने भीतर भी वही स्थिरता महसूस की। वह समझ गया, जैसे दीपक को बाहरी हवा से स्थिरता नहीं मिलती, वैसे ही मन को भी स्थिरता ही चाहिए। अंत में महेश का ध्यान सफल हुआ। उसका चित्त अब भीतर की लौह की तरह स्थिर था, न हर्ष में हिलता न शोक में डगमगाता। लोगों ने उसे दीपव्रती योगी कहा, जो दीप की तरह स्वयं में जलता और दूसरों को रोशनी देता है। इस श्लोक से और इस कहानी से यह आध्यात्मिक संदेश मिलता है कि ध्यान में स्थिरता तभी आती है जब मन की हवा यानी कि चंचलता बंद हो जाती है। दीपक सिर्फ एक प्रतीक है। सच्चा दीप तो हमारे अंतर आत्मा में जलता है। जब हम अपने चित्त को संयमित कर आत्मा में ध्यान लगाते हैं, तभी योग सिद्ध होता है। 20वां श्लोक। यत्रो परमति चितम निरुद्धम योग सेवाया यत्र चैवात्मानम आत्मानम पश्यान आत्मनि तुष्यति। इस श्लोक का भावार्थ है कि जब योगी का चित्त योग की साधना द्वारा संपूर्ण रूप से शांत और नियंत्रित हो जाता है और वह आत्मा से आत्मा को देखता है, तब वह पूर्ण रूप से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। एक कहानी। पुराने समय की बात है। एक महापुरुष थे, ऋषि गौतम। वे गहरे ध्यान में डूबे रहते थे। लोग उनसे कहते, गुरुदेव आप भीतर क्या खोजते हो? वे मुस्कुराते और कहते, जिसे पाया तो कुछ और पाना शेष नहीं रह जाएगा, मैं उसे ही ढूंढता हूँ। उनका एक शिष्य था, विवेक। वह हर दिन देखता कि गुरुदेव घंटों आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। विवेक ने पूछा, गुरुदेव क्या आप भगवान को देखते हो? ऋषि बोले, मैं आत्मा को देखता हूँ और वही भगवान है। विवेक को समझ नहीं आया। गुरुदेव ने उसे ध्यान में बैठाया और कहा, सांसों पर ध्यान दो, बाहर मत भागो, भीतर झांको। विवेक ने अभ्यास शुरू किया। मन बहुत भागा, पर धीरे धीरे वह स्थिर हुआ। एक दिन ध्यान में उसने कुछ अद्भुत अनुभव किया। ना कोई विचार, ना कोई डर, ना कोई इच्छा, बस शांति को अनुभव किया। और उस शांति में उसने अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश महसूस किया। वह समझ गया, मैं ही आत्मा हूँ और आत्मा में ही पूर्णता है। अंत में वह दौड़ा दौड़ा गुरु के पास पहुँचे और बोला, गुरुदेव मैं तृप्त हूँ, अब कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए।
गुरुदेव बोले, यही है असली योग, जब मन रुक जाए और आत्मा में ही आत्मा को देखकर तृप्ति मिल जाए। इस श्लोक से और इस कहानी से हमें यह आध्यात्मिक संदेश मिलता है कि योग का उद्देश्य सिर्फ ध्यान करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानना है कि आप कौन हो। जब चित्त शांत होता है तभी आत्मा की साक्षात्कार संभव होता है। बाहरी वस्तुएं तृप्ति नहीं देती, आत्मा में ही पूर्णता और आनंद है। यदि आपने भी कभी भीतर की शांति को महसूस किया है तो कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला श्लोक और भी गहराई से आत्मा को अनुभव कराएगा। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।